हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.5 का आराम से करना है। पिक्चर भी फिगर 10.37 है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। देखिए क्या दे रखा है, कहता है फिगर 10.37। देखो ये फिगर 10.37 है। एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल जो है 100 डिग्री है। पी क्यू आर जो है 3 पॉइंट है सर्कल पर। पी क्यू आर ये 3 पॉइंट है सर्कल पर। सर्कल का सेंटर ओ है। हमें निकालना है ओ पी आर। ओ पी आर यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। देखिए बिल्कुल आसान है। तो मैं नए वे से इसको बनाऊंगा, इसको फिगर को। देखिए यह है सर्कल जिसका सेंटर है ओ, और ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, और ये कोई पॉइंट आर है सर्कल पर। ठीक है, ये एंगल पी क्यू आर ये एंगल जो है 100 डिग्री है, और ओ पॉइंट को पी से मिलाया गया है, ओ पॉइंट को आर से भी मिलाया गया है, और पी और आर दोनों पॉइंट इनको भी मिलाया गया है। हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए गिवन, सबसे पहले लिखूंगा गिवन। गिवन क्या है, एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ। आराम से करना है, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। और पी क्यू आर 3 पॉइंट्स है, तो पी क्यू आर ये लिख देना है। 3 पॉइंट्स है सर्कल पर। कर लिया इतना। एंगल पी क्यू आर दे रखा है। एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड, हमें निकालना है ओ पी आर। ये एंगल ओ पी आर जो है वो क्या होगा, एंगल ओ पी आर। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो मैंने नोट्स में वर्डिंग दे रखी है सेम वो करेंगे। देखिए इस एंगल को मान लो 1, इसको मान लो आप 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 3, और इसको मान लेते हैं हम 4। तो देखिए एंगल 3 हमें निकालना है। एंगल ओ पी आर लगा लो, या फिर एंगल 3 लगा लेते हैं इसको। एंगल 3 ये निकालना है। ये 1 2 3 4 हमने क्यों दिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन किसी टाइप का रहे ना, इसलिए तो थोड़ा बेटर होता है ये। तो एंगल 3 जो है वो हमने निकालना है। देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये वाला एंगल, एंगल 1, और ये वाला एंगल 100 डिग्री है। देखिए, और एंगल 1 क्या क्या होगा, देखिए ये जो आपकी आर्क है पी क्यू आर, ये वाली आर्क लगाओ। इसको भूल जाओ, इस पार्ट को भूल जाओ। ये पी क्यू आर आर्क है, और आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया है एंगल 1। ये बाहर की तरफ वाला एंगल माना जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल 1 जो होगा, और बाकी वाले पार्ट पे जो एंगल क्या बना है 100 डिग्री, तो ये वाला एंगल इस एंगल के डबल होगा। एंगल 1 जो है इस एंगल के डबल होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये 100 डिग्री है तो एंगल 1 क्या होगा 200 डिग्री। तो 200 डिग्री निकल गया। तो ये पूरा एंगल 360 डिग्री है। तो ये 200 है, तो ये कितना बचा
160। ठीक है, 160 डिग्री बचा। देखिए क्या लिखेंगे हम, एंगल 1 जो है वो ट्वाइस होगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों? बिकॉज एंगल मेड एट सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल मेड एट रिमेनिंग पार्ट। तो एंगल 1 क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 100 यानी कि 200 डिग्री। तो एंगल 1 निकाल लिया। एंगल 2 क्या आएगा, क्योंकि एंगल 1 + 2 360 है, तो एंगल 2 क्या आएगा, 360 में से 200 माइनस कर दो, 160 डिग्री आ गया। तो ये एंगल 2 आ गया 160 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लेंगे ट्रायंगल ओपीआर। ओपीआर ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये तो एंगल आ गया 160 डिग्री। और ट्रायंगल लेंगे हम ओपीआर। इस ट्रायंगल के अंदर देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस के अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड अगर इक्वल हो, उनके अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो देखिए आपने एंगल 2 160 डिग्री निकाल लिया। अब हम लेंगे ट्रायंगल ओपीआर। इन ट्रायंगल ओपीआर, ओपी इक्वल टू ओ आर, ये क्या है, रेडियस है दोनों, और इक्वल लेंथ की होगी क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल है ट्रायंगल में, तो इनके अपोजिट एंगल, एंगल 3 और 4 है, वो इक्वल होंगे। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? ये एंगल्स हैं अपोजिट टू सेम साइड्स या इक्वल साइड्स। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब हम लगाएंगे सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल में तीनों एंगल का प्लस क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 2 हमने निकाला था 160, और एंगल 3 को एंगल 3 रहने दो, एंगल 4 को की जगह एंगल 3 लिख दो आप, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दिया, इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 160 प्लस इसकी जगह लिखेंगे हम 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। ये 160 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये बचा 20। ठीक है, और एंगल 3 क्या आ जाएगा, 20/2 यानी कि 10 डिग्री। हमें क्या निकालना था, एंगल 3 निकालना था, यानी कि ओपीआर निकालना था। तो ओपीआर क्या आया, 10 डिग्री। सो एंगल ओपीआर इक्वल टू 10 डिग्री, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है। हमने एंगल 1 निकाला 200, एंगल 2 हो गया 160, फिर इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। फिर सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी लगा के ट्रायंगल के अंदर हमने एंगल 3 निकाल लिया, वो आ गया 10 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसका फिगर दे रखा है 10.38।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फिगर 10.38, ये है फिगर 10.38। तो कहता है कि एंगल ए बी सी ये वाला एंगल 69 डिग्री है, एंड ए सी बी ये वाला एंगल जो है 31 डिग्री है। तो फाइंड बी डी सी ये वाला एंगल निकाल लो। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है। गिवन क्या है, एंगल, एक सर्कल लिखना हो तो लिख दो, सेंटर तो इसमें दे नहीं रखा, एक सर्कल गिवन है, और एंगल ए बी सी 69 डिग्री दे रखा है, एंगल ए सी बी बिल्कुल आराम से करना है 31 डिग्री है, और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल बी डी सी ये वाला एंगल बी डी सी वो हमें निकालना है। ठीक है, देखिए बी डी सी ये एंगल निकालना है। देखिए ये है बी सी एक कोड, और बी सी कोड और ये सेगमेंट है सर्कल का। तो बी सी कोड एक तो एंगल ए बना रही है, ठीक है, इस सेगमेंट में, और बी सी कोड उसी सेगमेंट में एंगल डी भी बना रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, कोई भी कोड अगर इक्वल सेगमेंट में, एक ही सेगमेंट में कोई एंगल ए भी बना रही है डी भी बना रही है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। आपको रूल पता है, रूल आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कोड सेम सेगमेंट में, सर्कल के सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल बनाती है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तो ये ट्रायंगल देखो आप, इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल आपको दिए हुए, तीसरा निकाल लो। अगर ये आपको निकाल लिया तो ये भी इक्वल आप निकल जाएगा, एंगल डी और एंगल ए इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल हम लेंगे ए बी सी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों एंगल का प्लस क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। एंगल ए आपने निकालना है, एंगल बी क्या दे रखा है, 69 दे रखा है, एंगल सी जो है वो 31 दे रखा है, इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस ये आ जाएगा 100 इक्वल टू 180। तो एंगल ए आ गया 180, ये 100 इस साइड का ओके माइनस का हो जाएगा, तो आ गया 80। तो एंगल ए 80 आ गया, तो डी भी 80 होगा। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 80। क्यों 80? क्योंकि एंगल्स मेड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, बिकॉज angles made in same segment of circles are equal। इसलिए एंगल डी यानी कि एंगल बी डी सी यही तो निकालना था हमें, वो आ गया 80 डिग्री, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये एंगल कैसे इक्वल हो, दोबारा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये सर्कल का सेगमेंट है, कंप्लीट सर्कल नहीं है, सर्कल का एक पार्ट है, इसको बोलेंगे सर्कल का सेगमेंट। तो ये देखिए, इसको भूल जाइए आप। तो ये जो कोड है एक एंगल बना रही है इस सेगमेंट में, एक तो ये एंगल बना रही है, और यही ये कोड जो है दूसरा एंगल भी बना रही है इसी सेगमेंट में। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये रूल बाय रूल मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में करवाया था, वो आपको आना चाहिए थी। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हमने एंगल ए निकाल लिया, तो एंगल ए और डी दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल बी डी सी कितना आ गया, 80 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसका फिगर दे रखा 10.39। रूल सबसे पहले पढ़िए, अगर आपको रूल नहीं आएगा तो क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। तो स्टार्टिंग से पढ़ना है, लेक्चर स्टार्टिंग से लगाना आपने। तो कहते हैं फिगर 10.39, ये फिगर दे रखा है 10.39। एक सर्कल है, सर्कल में देखिए 4 पॉइंट है, ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं सर्कल पे। ठीक है, ए बी सी डी 4 पॉइंट है सर्कल पर।
ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी ये ई पॉइंट पर आपस में काट रहे हैं, ए सी एंड बी डी। ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है, बी ई सी, बी ई सी ये वाला एंगल दे रखा है, और ई सी डी, ई सी डी ये वाला एंगल दे रखा है। तो बी ए सी निकालना है, बी ए सी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल बी ए सी निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान है। क्या लिखेंगे गिवन में, एक सर्कल है, ए बी सी डी जो है 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स हैं सर्कल पे, लिख दिया। ए सी और बी डी ई पॉइंट पर काट रहे हैं, तो ई क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ किसका, ए सी का एंड बी डी का, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंगल बी ई सी, बी ई सी, एंगल बी ई सी दे रखा है 130 डिग्री, एंगल ई सी डी दे रखा है 20 डिग्री। टू फाइंड क्या निकालना है, बी ए सी निकालना है, ठीक है, एंगल बी ए सी। सॉल्यूशन, देखिए पहले शॉर्ट में कर लीजिए, ये एंगल, ये पूरी लाइन है, ये एंगल 130 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचा, 50 बचा, ठीक है। अब ये 50 है, ये 20 है, तो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल 180 होते हैं, तो 180 में से 70 गया, कितना बचा ये एंगल 110, ठीक है। ये एंगल 110 है, तो ये कितना होगा, ये भी 110 होगा, क्यों, क्योंकि ये बी सी एक कोड है और ये एक सर्कल का एक पार्ट है, तो ये बी सी कोड एक एंगल डी बना रही है और ये बी सी कोड एक एंगल ए भी बना रही है, तो ये और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी 110 का ही आएगा। क्लियर है, देखिए बिल्कुल आसान है। क्या लिखेंगे, एंगल बी ई सी लिखना भी तो है ना, वैसे निकाल के थोड़ी दिखाना है, नंबर तो तभी मिलेंगे। एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी, दोनों एंगल का प्लस 180 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, एक लाइन में पड़े हुए एंगल्स हैं जिनका प्लस 180 डिग्री होता है। तो बी ई सी 130 दे रखा है, तो सी ई डी हमें निकालना है इक्वल टू 180, तो एंगल सी ई डी हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री, ये 50 डिग्री एंगल हो गया, ये 20 है। अब लेंगे हम ट्रायंगल ई डी सी या सी ई डी, अब लेंगे हम इन ट्रायंगल सी ई डी, तीनों एंगल का प्लस यानी सी ई डी एंगल का, एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी, तीनों का प्लस 180 होएगा। एंगल सी दे रखा है 20 डिग्री, एंगल ई जो है वो ये वाला ई 50 है, प्लस एंगल डी हमें निकालना है इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, और एंगल डी हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी कि 110, एंगल डी आ गया 110, एंगल डी और ए 110 होंगे, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 110। दोनों एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि एंगल्स मेड बाय ए chord in same segment of circle are equal। ठीक है, तो एंगल डी निकालने के बाद एंगल ए निकालना था ना, बी ए सी, ये निकल गया, ये भी 110 का ही होगा, तो एंगल बी ए सी जो है वो, सो एंगल बी ए सी इक्वल टू 110 डिग्री।
ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 किया। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स मेरे फिर कॉपी के अंदर उतार लेना, डिस्क्रिप्शन में नोट्स सारे मैंने डाल रखे हैं। जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, साफ साफ उनको उतारना है, समझना है क्वेश्चन को। नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो देखनी है। असल में ऐसा होगा नहीं, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो पॉज कर सकते हैं बीच के अंदर वीडियो को, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स अपने सामने रख के अगर आप वीडियो देखते हैं तो और भी बेटर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।